हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा आपको बीपीएससी मेंस एग्जाम में जो पेपर वन का जो दिया है यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में। और मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप 72 में 72 नंबर ले सकते हैं। मैं 2 बार जो मेंस लिखा था उसमें मुझे 72 में 72 नंबर मिले हैं। 67 में भी मिला था और 69 में भी मिला है। ठीक है, तो ये ट्रिक जो मैं बताऊँगा वो आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। और ये यही एक ऐसा जो सेक्शन होता है जिसमें आप फुल मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, आई थिंक मेरे विचार से आप मानिए तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। जैसे कि पेपर वन में 3 सेक्शन होता है तो सबसे पहले आप डीआई को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के लिए आप क्या है ना कि सबसे पहले एक टेबल बनाइए। और टेबल बनाने से ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि आप एक बार टेबल बनाएंगे तो डेटा आपके सामने में रहेंगे और आप बहुत ही कम टाइम में बना पाएंगे। ठीक है, और जो टेबल में आप डेटा क्वेश्चन से लिखते हैं उसको आप 2 बार एटलीस्ट चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ी के कारण जो है ना आप नंबर खो देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो आप नंबर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो एक मान लीजिए आपने एक सॉल्व किया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन होता है उसके ए बी सी डी कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, है ना। तो आप जो भी सॉल्व करते हो, जो भी आंसर आपके आते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद उसको आप रफ में एक जगह लिख लो। और फिर दोबारा उसको आप चेक करो कि आपने जो कैलकुलेशंस किया है वो सही है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम एक ही बार कैलकुलेशंस उसको कैलकुलेट करते हैं जो भी डेटा होते हैं। और वो जो आंसर जो हम लोग फाइनल लिखते हैं वो गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। भले ही हमारा प्रोसेस सही हो लेकिन आंसर गलत हो जाएंगे तो आपको 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको दोबारा चेक करना है और फिर आप ये इंश्योर कीजिए कि आप वो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो फिर आप आंसर लिखिए। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। तो याद रखिए एटलीस्ट 2 बार आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं चेक करेंगे और आपके आंसर गलत होंगे तो आपको मार्क्स 1-2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिए, मैंने यही ट्रिक अपनाया था। और इसके अलावा हाँ, यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है 1 घंटे तक भी लग सकते हैं आपको उसको सॉल्व करने में, तो आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, 1 घंटे 50 मिनट ऐसा लगता है, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको 72 में 72 नंबर मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, डोंट वरी। और हाँ, आपने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं देखा है तो अभी भी टाइम है, आप देख सकते हैं उसको। क्योंकि मोस्टली अभी जो 2-3 साल के जो प्रीवियस आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो प्रीवियस ईयर को ही रिपीट कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, तो लोग फिर भी कम नंबर ला रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चंस ईजी ही होते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप कि आप डेफिनेटली ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको भी 72 में 72 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।